नमस्ते। हमास के साथ युद्ध में फंसे इजराइल को अमेरिका ने झटका दिया है। अमेरिका ने इजराइल को रफा अभियान से ठीक पहले हजारों की तादाद में बम देने से इनकार कर दिया है। संकट की घड़ी में फंसे इजराइल की मदद के लिए दोस्त भारत आगे आया है। भारतीय कंपनी अडानी डिफेंस के किलर ड्रोन की सप्लाई करने के बाद भारत की सरकारी रक्षा कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने इजराइल को विस्फोटकों की सप्लाई की है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को जनवरी 2024 में विस्फोटक निर्यात करने की अनुमति मिली थी। अब इस भारतीय कंपनी ने फिर से इसकी अनुमति मांगी है। दरअसल भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध दशकों पुराना है। कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने भारत को लेजर बम दिया था, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकानों को तबाह करने में मदद मिली थी। भारत और इजराइल के बीच डिफेंस रिलेशनशिप की जड़ें 1990 के दशक से मजबूत होनी शुरू हुई थी, जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। तब से यह रिश्ता महज कूटनीतिक बारीकियों से आगे बढ़कर एक व्यापक रक्षा साझेदारी तक विकसित हो गया है। विशेष रूप से मिसाइल डिफेंस और आतंकवाद निरोध जैसे क्षेत्रों में इजराइल की विशेषज्ञता से भारत को काफी मदद मिली है। और 1999 के कारगिल युद्ध में इजरायली मदद को भला भारत कैसे भूल सकता है। कारगिल युद्ध में इजराइल ने बिना किसी झिझक के भारत को भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार दिए थे, जिसने भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानियों को कारगिल की ऊंची चोटियों से खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय मिराज लड़ाकू विमानों के लिए तैयार लेजर गाइडेड मिसाइलों और इजराइल से मिले मोर्टार गोला बारूद ने मजबूत स्थिति में मौजूद पाकिस्तानी सेना को बेअसर करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। और आज वो स्थिति बन गई है जब हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच इजराइल और भारत का रक्षा संबंध फोकस में आ गया है। यह व्यापक रूप से ज्ञात तथ्य है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक और इजरायली हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भी है। रूस, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद इजराइल भारत का चौथा सबसे बड़ा सैन्य हार्डवेयर आपूर्ति करता है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के आसपास की भू राजनीतिक जटिलताओं के बावजूद इजरायली हथियारों के सबसे बड़े खरीदार के रूप में भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन अब भारत दोस्त इजराइल को संकट में गोला बारूद भेजकर उसकी मदद कर रहा है, ताकि उसका असुर संहार प्रोग्राम बिना रुकावट के चलता रहे। भारत ने इन विस्फोटकों की सप्लाई ऐसे समय पर की है जब दुनिया भर में मांग हो रही है कि गाजा में चल रही हिंसा को देखते हुए इजराइल को हथियारों की सप्लाई को रोका जाए। भारतीय सरकारी कंपनी को इजराइल को विस्फोटकों की सप्लाई करने की अनुमति दी गई है। इस म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कंपनी की स्थापना साल 2021 में की गई थी। यह कंपनी विभिन्न तरीके के विस्फोटकों और गोला बारूद का उत्पादन, टेस्टिंग, शोध और मार्केटिंग करती है, जिसका इस्तेमाल सेना, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री करते हैं। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कंपनी भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। भारत के विस्फोटक सप्लाई करने की कई लोग निंदा कर रहे हैं और उनका कहना है कि इसका इस्तेमाल गाजा में हो सकता है। इसके अलावा भारतीय निजी कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड भी इजराइल को साल 2021 से विस्फोटकों की सप्लाई कर रही है। इससे पहले अडानी डिफेंस ने भारत में बने इजरायली मूल के किलर ड्रोन हर्मेस को इजराइल को निर्यात किया था। इसे इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम की मदद से बनाए गए इन 20 किलर हर्मेस 900 ड्रोन को भारत से इजराइल को निर्यात किया गया है। यह ड्रोन काफी लंबे समय तक हवा में रहता है और दुश्मन पर मिसाइल वार करने में सक्षम है। बता दें कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत और इजराइल के बीच रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। भारत और इजराइल के बीच गाजा युद्ध शुरू होने के बाद कभी गर्मजोशी भरे तो कभी नरम रिश्ते रहे हैं। भारत ने इजराइल के खिलाफ आए प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। वहीं फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देने वाले प्रस्ताव का भारत ने खुलकर समर्थन किया है, वह भी तब जबकि इजराइल ने इसका विरोध किया था। इजराइल चाहता है कि भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित करे, लेकिन नई दिल्ली ने इसको अभी तक नहीं माना है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।